नमस्कार प्रिय छात्रों और मित्रों। इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के ब्रेन की संरचना और टिश्यू संगठन मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क के भाग के बारे में जान चुके हैं और इस वीडियो में हम मनुष्य के मस्तिष्क के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जानने योग्य है, द ब्रेन डेवलप्स इन द एम्ब्रायो एट द इंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, देयरफॉर द ब्रेन इज ए हॉलो ऑर्गन। जैसा कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क जब भ्रूण में मतलब जब भ्रूण का विकास होता है एम्ब्रायो का, तो किस ऊतक से किस लेयर से होता है। ठीक है, आप जानते होंगे मनुष्य का जब विकास होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, तो उस समय 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म सबसे आंतरिक होती है, मीजोडर्म बीच वाली और एक्टोडर्म सबसे बाहरी लेयर होती है। ये प्राथमिक लेयर्स है जो शरीर का या बॉडी का निर्माण करती है। तो जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन मनुष्य का जो ब्रेन है वह किस लेयर से बनता है? यह बनता है एक्टोडर्म से। ठीक है, जो बाहरी लेयर होती है उससे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। अब एक्टोडर्म से बनने वाली जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, तंत्रिकीय नाल न्यूरल ट्यूब, उसके अग्र सिरे पर ब्रेन का विकास होता है। अब ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब मतलब ट्यूब बीच में खोखली होगी तभी तो उसे ट्यूब बोला जाएगा। तो मस्तिष्क भी कैसी संरचना हो जाती है? मस्तिष्क भी खोखली संरचना हो जाती है, अर्थात मस्तिष्क ठोस पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बीच में एक गुहा होती है, कैविटी, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और इसके जो किनारे किनारे पर ब्रेन टिश्यू होते हैं और उन्हीं में लोब्स होते हैं, उन्हीं में अनेक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसकी हिंदी क्या है इसे हम जानते हैं। मस्तिष्क का विकास भ्रूण में एक्टोडर्म से व्युत्पन्न मीन्स बनने वाली, एक्टोडर्म से बनने वाली तंत्रिकीय नाल के अग्र सिरे पर होता है। ठीक है, अग्र सिरे पर मनुष्य का जो तंत्रिकीय नाल है एक्टोडर्म से बनने वाली, उसके अग्र सिरे पर मनुष्य के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और पश्च सिरे पर जो है कि सुषुम्ना का पुच्छ भाग, ठीक है, वह होगा। अतः मस्तिष्क एक खोखला अंग है। खोखला अंग क्यों है? न्यूरल ट्यूब है तो ट्यूब कैसी होती है? बीच में खोखली होती है, इसलिए मस्तिष्क भी खोखली संरचना होती है। द ब्रेन टिश्यू ऑफ द टिश्यू ऑफ द ब्रेन सराउंडेड इट्स कैविटी इन द फॉर्म ऑफ इट्स थिक वॉल। इसका हिंदी क्या होगा? मस्तिष्क का ऊतक इसकी गुहा के चारों ओर इसकी मोटी दीवार के रूप में होता है और बीच में क्या होती है? कैविटी होती है। और मस्तिष्क का जो ऊतक है टिश्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है, वह इस कैविटी के चारों ओर मोटी दीवार के रूप में व्यवस्थित होता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसे याद करना जरूरी है और इसे जानना भी जरूरी है। थर्ड पॉइंट है इट्स कंटेंस, मतलब यह रखता है कौन? टिश्यू ऑफ द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का ठोस पार्ट है वह क्या रखता है? 100 बिलियन नर्व सेल्स, ठीक है, मतलब 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं और 1000 बिलियन, ठीक है, 1000 बिलियन सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो 100 बिलियन इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। किसमें? मस्तिष्क का के ऊतक में। ठीक है, टिश्यू ऑफ द ब्रेन में, मतलब ब्रेन कितनी तंत्रिका कोशिकाओं से बना है? 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है, और उसमें मस्तिष्क में, किसमें? मस्तिष्क में 1000 बिलियन, 100 बिलियन तो तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, लेकिन 1000 बिलियन जो होती है सहारा प्रदान करने वाली, सपोर्ट प्रदान करने वाली न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं। समझ में आया? इसका हिंदी देखते हैं। इसमें लगभग 1000 अरब नहीं, इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं, 100 अरब जो है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और 1000 अरब जो है सहारा प्रदान करने वाली, 1000 अरब सहारा प्रदान करने वाली न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं। किसमें? ब्रेन के टिश्यू में, ठीक है, या टिश्यू ऑफ द ब्रेन में। इतना समझ में आया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है नहीं, अब हम कुछ अलग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अभी हम इसके फिगर को भी समझेंगे। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, द वॉल ऑफ द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क की भित्ति, इज डिफरेंटेड इनटू 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में, मतलब 2 परतों में ब्रेन की भित्ति जो है वह डिवाइड होती है। ठीक है,
तो पहली लेयर कौन है, आउटर लेयर, और दूसरी लेयर इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर को और क्या बोला जाता है, कॉर्टिकल लेयर या वल्कलीय स्तर, जो कि आप देखते हैं मुड़ा मुड़ा सा दिखता है। ठीक है, ब्रेन मुड़ा मुड़ी सी संरचना दिखती है आंतों की तरह, जैसे लगता है कि आंतों को बटोर करके रख दिया गया है। ठीक है, तो कैसा, वल्कल की तरह। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वह प्लेन होती है। समझ में आया? तो इसको क्या बोला जाता है, इनर लेयर को डीप लेयर बोला जाता है। अब इनका भी एक एक और नाम है, और क्या नाम है, जो आउटर लेयर है जिसे कार्टिकल लेयर बोला जाता है, उससे एक और नाम दिया गया है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मीन्स धूसर द्रव्य। धूसर द्रव्य मतलब इसका गहरा भूरा रंग होता है। जो आउटर लेयर है मस्तिष्क का, उसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। और जो इनर लेयर या डीप लेयर है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है व्हाइट मैटर। इनर लेयर को डीप लेयर भी बोला जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए या पूछने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, वह व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। इनर लेयर को क्या बोला जाता है, व्हाइट मैटर, और आउटर लेयर को ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर क्यों बोला जाता है, यह सफेद दिखता है। ठीक है, इसका रंग सफेद होता है। जो मस्तिष्क के जो टिश्यू हैं उनकी जो आंतरिक परत है उसे व्हाइट मैटर बोला जाता है, और जो बाहरी परत है उसे ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य बोला जाता है। अब ग्रे मैटर बनी किससे है, कि यह भूरी दिखाई दे रही है, और व्हाइट मैटर किससे बनी है, कि यह सफेद दिखाई दे रही है। यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसे जानते हैं कि ग्रे मैटर में क्या क्या होता है। आखिर ग्रे मैटर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के संघटक। ठीक है, ग्रे मैटर किससे बना है, ग्रे मैटर बना है सेल बॉडीज ऑफ नर्व सेल। सेल बॉडीज मीन्स कोशिका काय ऑफ नर्व सेल्स, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय। जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं फिलहाल एक बार बता देता हूं। तंत्रिका कोशिकाओं के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में तंत्रिका कोशिका बटी होती है। पहला होता है सेल बॉडीज, मतलब कोशिका काय, जिसमें निसेल के कण और तंत्रिका कोशिका का केंद्रक होता है। दूसरा होता है एक्सोन। ठीक है, एक्सोन होता है, एक्सोन जिसे बोला जाता है अक्ष तंतु हिंदी में, और अंग्रेजी में एक्सोन, AXON। और तीसरा होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, जो एक्सोन के अंतिम भाग पर फैला होता है वृक्ष की जड़ की तरह। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स, और उसे हिंदी में बोला जाता है दुम्राक्ष। ठीक है, तो जो सेल बॉडीज ऑफ नर्व सेल्स किसमें पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय जो होते हैं वह ग्रे मैटर में होते हैं। और क्या पाया जाता है, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, एक्सोन विदाउट माइलिन सीट। एक्सोन भी पाया जाता है जिनमें माइलिन सीट या माइलिन का आवरण नहीं होता है। और न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स मीन्स जो वह कोशिकाएं जो तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रे मैटर में क्या क्या हो गया, सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय, डेंड्राइट्स भी पाए जाते हैं, एक्सोन पाए जाते हैं, लेकिन माइलिन सीट उनमें नहीं होती है। ठीक है, माइलिन का आवरण नहीं होता है, और न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाइट मैटर में क्या क्या पाया जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में क्या क्या पाया जाएगा, एक्सोन ऑफ नर्व सेल्स इंक्लूडिंग माइलिन सीट, मतलब माइलिन सीट युक्त एक्सोन पाए जाएंगे तंत्रिका कोशिकाओं के। तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन पाए जाएंगे किसमें, व्हाइट मैटर में, लेकिन उनमें माइलिन सीट होगी। और ग्रे मैटर में तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन पाए जाएंगे लेकिन उनमें माइलिन सीट नहीं होगी। समझ में आया इतना। अब डेंड्राइट्स भी इसमें पाए जाएंगे किसमें, व्हाइट मैटर में, और न्यूरोग्लियल कोशिकाएं भी, न्यूरोग्लियल सेल्स भी पाई जाएंगी। तो अंतर क्या है ग्रे मैटर में और व्हाइट मैटर में, सेल बॉडी किस में पाई जाएगी, तंत्रिका कोशिकाओं की, ग्रे मैटर में, और सेल बॉडी व्हाइट मैटर में नहीं पाई जाएगी। डेंड्राइट्स जो है दोनों में पाई जाएगी, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं भी दोनों में पाई जाएंगी, लेकिन एक्सोन जो पाया जाएगा ग्रे मैटर में उसमें माइलिन सीट नहीं होगी, लेकिन जो व्हाइट मैटर में एक्सोन पाया जाएगा उसमें माइलिन सीट होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम फिगर को समझते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह फिगर है इसका, किसका, तंत्रिका कोशिकाओं का और स्पाइनल कार्ड का। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, अभी हम इसे बताते हैं। यह ब्रेन है, ठीक है, यह ब्रेन है। अब ग्रे मैटर आप देख सकते हैं, ब्रेन को बीच से जो है कि वर्टिकल रूप से काटा गया है, ठीक है।
और यह जो बीच में आप आरी आरी देख सकते हैं, इसके किनारे किनारे पर कुछ गहरा रंग है, ठीक है, कुछ गहरा भूरा रंग है। इसे क्या बोला जाता है? ग्रे मैटर या आउटर लेयर, या आउटर लेयर को और क्या बोला जा रहा था? कॉर्टिकल लेयर या वल्कलीय स्तर, ठीक है। तो आउटर लेयर या कॉर्टिकल लेयर या ग्रे मैटर, ठीक है। और जो आंतरिक भाग है, आंतरिक लेयर, उसे क्या बोला जाएगा? व्हाइट मैटर। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये सब एक कैविटी है, थोड़ी सी कैविटी है, जिसमें 80 ml से 150 ml तक सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। अभी हम आगे इसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। अब स्पाइनल कार्ड भी जो होता है, स्पाइनल कार्ड मीन्स मेरुरज्जु, वह भी खोखली संरचना है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का जो निर्माण होता है वह एक्टोडर्म से बनने वाली जो तंत्रिकी नाल है भ्रूण में, न्यूरल ट्यूब, उसी से होता है। तो ब्रेन का अग्र सिरे पर हो जाएगा, और अग्र सिरे के बाद जितना भाग है न्यूरल ट्यूब का वह स्पाइनल कार्ड में बदल जाता है। तो स्पाइनल कार्ड जब न्यूरल ट्यूब से बन रहा है तो इसमें भी बीच में गुहा होगी, एक कैविटी होगी, इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। अब याद रखने वाली यह बात यहाँ पर है कि ग्रे मैटर मस्तिष्क में या ब्रेन में बाहर की तरफ होता है, वहीं स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर भीतर की तरफ होता है। और जहां ब्रेन में व्हाइट मैटर भीतर की तरफ होता है, वहीं स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फिर कुछ फिगर्स को समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है द कैविटी ऑफ द हॉलो ब्रेन इज समवेयर वाइड एंड समवेयर नैरो। द कैविटी इज कॉल्ड वेंट्रिकल। अब हम वेंट्रिकल के बारे में, जो मस्तिष्क के भी बीच जो गुहा है, कैविटी है, उसे क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल बोला जाता है। जो कहीं पर चौड़ी होती है तो कहीं पर सकरी होती है, नैरो होती है, ठीक है। तो उस कैविटी को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मीन्स कैविटी, जो कैविटी है उसे क्या बोला जाएगा? वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो इसमें क्या है? द कैविटी ऑफ द, इसका हम हिंदी देख लेते हैं, खोखले मस्तिष्क की गुहा। हालो मीन्स खोखले, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, कैविटी मीन्स गुहा। खोखले मस्तिष्क की गुहा कहीं कहीं चौड़ी और कहीं सकरी होती है, ठीक है। समवेयर वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी, एंड समवेयर नैरो, नैरो मीन्स सकरी होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड वेंट्रिकल। इस कैविटी को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल बोला जाता है। और यह कितने प्रकार की होती है, कितनी होती है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वेंट्रिकल के बारे में, उसके बारे में हम बताते हैं। द स्पाइनल कार्ड इज एल्सो ए कैविटी स्ट्रक्चर। स्पाइनल कार्ड भी, एल्सो मीन्स भी, एक कैविटी स्ट्रक्चर, एक खोखली या गुही संरचना है। कौन? स्पाइनल कार्ड भी। इन हुज, जिसमें कैविटी द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो वेंट्रिकल की कैविटी है या जो ब्रेन की वेंट्रिकल है, इज अटैच्ड, जुड़ जाती है। किसमें जुड़ जाती है? स्पाइनल कार्ड की वेंट्रिकल में या स्पाइनल कार्ड की कैविटी में। कैसे जुड़ जाती है? जब आप फिगर अभी मैं दिखाऊंगा तब आप समझ में आएगा, या तो आपको समझ में आता होगा। तो जो ब्रेन की कैविटी है वह स्पाइनल कार्ड की कैविटी में जुड़ जाती है, या स्पाइनल कार्ड की कैविटी से ब्रेन की कैविटी लगी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है। क्योंकि दोनों का निर्माण तंत्रिकीय नाल से, न्यूरल ट्यूब से ही बन रहा है भ्रूण में, इसलिए ऐसा होता है। अब इसकी हिंदी हम देखते हैं। मेरुरज्जु भी गुही संरचना है, मतलब कैविटियल स्ट्रक्चर है, जिसकी गुहा में, मतलब जिसकी कैविटी में मस्तिष्क की वेंट्रिकल मिल जाती है, अटैच्ड हो जाती है। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर फील्ड, फील्ड मीन्स भरा होता है, ब्रेन की वेंट्रिकल, ठीक है, विथ ए क्लियर एंड कलरलेस। क्लियर मीन्स साफ, और कलरलेस मीन्स रंगहीन, मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह। लिक्विड, लिक्विड से कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल तरल या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बोला जाता है। ब्रेन की जो वेंट्रिकल है, कैविटी है, वह किससे भरी होती है? क्लियर मतलब साफ और रंगहीन लिक्विड से भरी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। इट्स वॉल्यूम, इसका जो आयतन है, इज अबाउट 18 से 150 ml, मतलब 80 से 150 ml तक इसका आयतन लगभग होता है। तो 80 से 150 ml तक, जैसे कोई छोटा लड़का है तो उसकी जो ब्रेन होगा छोटा होगा, तो जब ब्रेन छोटा होगा तो स्पाइनल, इसमें जो वेंट्रिकल होगी, कैविटी होगी, वह भी, उसका आयतन भी कम होगा, तो इसमें कम इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आएगा। लेकिन वहीं पर यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, वयस्क व्यक्ति, तो हो सकता है कि उसका सिर कुछ बड़ा हो। यदि मान लीजिए कि कोई बड़े सिर वाला व्यक्ति है तो उसका ब्रेन भी कुछ साइज उसका बड़ा होगा,
तो उसमें कैविटी भी बड़ी होगी, तो उसका आयतन भी बड़ा होगा, तो उसमें अधिक सेरिब्रोस्पाइनल 150 ml तक आएगा। यहाँ पर यह बात है। इसकी हिंदी देखते हैं। मस्तिष्क की वेंट्रिकल में एक स्वच्छ व रंगहीन तरल भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। इसका आयतन लगभग 80 से 150 मिलीलीटर होता है। ठीक है, मिलीलीटर, ml बहुत अधिक नहीं होता है। ठीक है, 100 ml से 150 ml से 80 ml तक। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, द इनर एपिथेलियल लाइनिंग एपेंडाइमल एपिथेलियम जिसे बोला जाता है ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की, ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स की, मेक्स अप द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के वेंट्रिकल्स की जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर एपिथेलियल लेयर है, जिसे क्या बोला जाता है, एपेंडाइमल एपिथेलियम बोला जाता है, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाती है। इतना समझ में आया। इसकी हिंदी हम देखते हैं। मस्तिष्क के वेंट्रिकल की आंतरिक एपिथेलियमी आवरण एपेंडाइमल एपिथेलियम जिसे बोला जाता है। ठीक है, कोष्टक में मैं इसे इसलिए लिखा हूं ब्रैकेट में, एपेंडाइमल एपिथेलियम इसे बोला जाता है। किसे, आंतरिक एपिथेलियमी आवरण, किसका, वेंट्रिकल का, ही सेरिब्रोस्पाइनल द्रव को बनाते हैं। मतलब मस्तिष्क की वेंट्रिकल की जो आंतरिक लेयर है, समझ में आया। अभी हम इसे फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए कि ये फिगर हो गया, तो ये वेंट्रिकल, मान लीजिए कि ये बीच में एक वेंट्रिकल है, इसका नाम है, इसको थर्ड वेंट्रिकल बोला जाता है। तो इसकी जो आंतरिक लेयर है, ठीक है, आंतरिक लेयर वही क्या बनाती है, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा है तो कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, इसी की कोशिकाएं बनाएंगी। तो इसकी जो आंतरिक लेयर है जिसे एपेंडाइमल एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाती है। इतना समझ में आया। अब 4 वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन द ब्रेन, 4 वेंट्रिकल्स, मतलब 4 वेंट्रिकल्स जो हैं, मतलब 4 गुहाएं, 4 कैविटी जो हैं, आर फाउंड इन द ब्रेन, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। पहली वेंट्रिकल्स कौन है, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, और एक थर्ड वेंट्रिकल्स होता है जिसे थर्ड वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स। 2 लैटरल वेंट्रिकल होंगे, एक थर्ड वेंट्रिकल होगा, एक फोर्थ वेंट्रिकल होगा। अब इनका लोकेशन कहाँ है इसे समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमस्तिष्क जो है 2 गोलार्धों में, मतलब 2 हेमिस्फीयर में बटा है। ठीक है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, एक दायां और एक बायां। तो एक दाएं में कैविटी होती है, वेंट्रिकल होती है, जिसे क्या बोला जाता है, लैटरल वेंट्रिकल, और एक बाएं में होती है तो उसे भी लैटरल वेंट्रिकल बोला जाता है। तो दाएं और बाएं की मिला करके कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम इसे देखते हैं। इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध में। अभी हम इसके फिगर को भी दिखाएंगे। एक वेंट्रिकल होती है थर्ड वेंट्रिकल, यह कहां पर पाई जाती है, 2 वेंट्रिकल हो गई सेरिब्रम के दोनों गोलार्धों में। ठीक है, मतलब एक बाएं प्रमस्तिष्क में, एक दाएं प्रमस्तिष्क में जो कैविटी है उसे वेंट्रिकल बोला जाता है। तो 2 वेंट्रिकल हो गई, जिसका नाम क्या है, लैटरल वेंट्रिकल। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन है डायनसिफेलान की कैविटी में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, 4 ब्रेन के 2 पार्ट हैं, 4 ब्रेन के 2 पार्ट हैं, सेरिब्रम और डायनसिफेलान। तो सेरिब्रम में के भी 2 पार्ट हैं, दायां और बायां, और एक 5 लोब में बटा होता है सेरिब्रम। ठीक है, जैसा कि हम इसके अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब जो डायनसिफेलान की कैविटी है, डायनसिफेलान के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो डायनसिफेलान की कैविटी है उसे क्या बोला जाता है, थर्ड वेंट्रिकल बोला जाता है। अब आप यह ना कहिएगा कि फर्स्ट वेंट्रिकल कौन है, सेकेंड वेंट्रिकल कौन है, क्योंकि यह सेकेंड और फर्स्ट होता ही नहीं है। 2 लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, और फिर थर्ड वेंट्रिकल होता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब फोर्थ वेंट्रिकल कहां पर होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुजाकार, क्वाड्रिलेटरल कैविटी बिटवीन द पोन्स एंड द सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और पोन्स के बीच में जो चतुर्भुजाकार कैविटी है, उस कैविटी को क्या बोला जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल, मतलब चौथा निलय या चौथा वेंट्रिकल बोला जाता है। अब जो देखिए, अब हम बात करते हैं, अब लेटरल वेंट्रिकल, और मान लीजिए कि ये 4 वेंट्रिकल हो गए, ये चारों वेंट्रिकल आपस में जुड़े होते हैं, और फिर ये चारों किस में जुड़े होते हैं, स्पाइनल कार्ड की जो वेंट्रिकल है, स्पाइनल कार्ड की कैविटी है, उसमें जुड़े होते हैं। आखिर ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल
थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। और यह कहाँ पर जुड़ी होती है? फ्रंटल लोब में। लेटरल वेंट्रिकल जो है, अभी हम फिगर से समझाएंगे आपको तब पूरी समझ में आएगा, फिलहाल आप हमारे बात को कैच कीजिए। लेटरल वेंट्रिकल दो हैं, बाएं प्रमस्तिष्क में और दाएं प्रमस्तिष्क में। अब थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है? डायेंसिफेलान की कैविटी है। अब ये दोनों वेंट्रिकल जो हैं, तीनों वेंट्रिकल आपस में फ्रंटल लोब में जुड़े होते हैं। जो कैविटी है ये तीनों फ्रंटल लोब में जंक्शन बनाती है, और जो वाल्व से जुड़े होते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, इंटरवेंट्रिकल फोरामेन या मोर्नन की फोरामेन भी बोला जाता है। ठीक है, और यह कहां पर जुड़ी होती है? फ्रंटल लोब में। दोनों लेटरल वेंट्रिकल किससे जुड़ी होती है? थर्ड वेंट्रिकल से। इसलिए मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को लिखा है ताकि ये थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल का जो जंक्शन है वह समझ में आ जाए। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है यह फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से जो है जुड़ जाती है स्पाइनल कार्ड की वेंट्रिकल से। इतना समझ में आया? तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल जहां पर जुड़ती है वह क्या है? वह है मेसेनसिफेलिक एक्विडक्ट। ठीक है, डक्ट मीन्स नली। मेसेनसिफेलिक एक्विडक्ट जो है, नली है, ये किसको जोड़ती है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती है। इतना समझ में आया? जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, और जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती है उस नली का क्या नाम है? मेसेनसिफेलिक एक्वाडक्ट। अब हम इसके फिगर को समझते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, यह ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में एक यह है और एक यह है। एक बाएं ब्रेन की तरफ एक जो नीली वाली कैविटी है, इसे क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। एक दाएं में, दाएं प्रमस्तिष्क में कैविटी होती है, गुहा, और एक बाएं सेरिब्रम में। ठीक है, तो दाएं बाएं मिला करके 2 लेटरल हो गए, और इन्हें लेटरल वेंट्रिकल्स बोला जाता है। इसकी संख्या 2 हो गई। अब इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन जो है यह बीच में पड़ता है। इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, मतलब थर्ड वेंट्रिकल जो रेड वाला है इसे क्या बोला जाता है? डायेंसिफेलॉन की कैविटी। डायेंसिफेलॉन की कैविटी जो होती है, कैविटी मीन्स गुहा या खाली स्थान। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? खाली स्थान, खोखला होता है, तो उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। समझ में आया इतना? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता किससे है? इसके इनर लेयर से, जिसे एपेंडाइमल एपिथेलियम बोला जाता है। किसके? जो वेंट्रिकल्स की आंतरिक परत, वेंट्रिकल्स का जो आंतरिक लेयर है, इनर लेयर, उसे क्या बोला जाता है? जो टिश्यू, ब्रेन ऑफ द टिश्यू का जो आंतरिक लेयर है, आंतरिक लेयर एपिंडाइमल कोशिकाएं वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं। अब लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो नली होती है, बीच में एक छोटी सी जोड़ती, इसे इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन बोला जाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। अब जो पीला वाला है, ठीक है, ये पीला वाला लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से रेड में से निकली है पीला वाला लाइन, तो इसे क्या बोला जाता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। यह क्या करती है? ये जो हरा वाला है, हरा वाला भाग, इसे क्या बोला जाता है? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल क्या है? पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इस अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क के बीच में जो चतुर्भुजाकार, अभी हम एक और इमेज दिखाते हैं आपको, चतुर्भुजाकार है जो कैविटी, उसे क्या बोला जाता है? फोर्थ वेंट्रिकल। तो वह इसे जोड़ती है, किसे? फोर्थ वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से। कौन? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। इतना समझ में आया? अब आप और क्लियरिटी से समझिए। यह देखिए, यह ब्रेन को क्षैतिज रूप से दिखाया गया है। ठीक है, सामने से काट करके दाएं बाएं, तो आप देख सकते हैं एक दाएं सेरिब्रम में कैविटी है और एक बाएं सेरिब्रम में कैविटी है। तो ये 2 कैविटी क्या है? लेटरल वेंट्रिकल बन गई। यह 2 लेटरल वेंट्रिकल हो गई, दोनों प्रमस्तिष्क के बीच की जो कैविटी है। और यह बीच में क्या है? थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं यह डायेंसिफेलान की कैविटी है, इसे क्या बोला जाता है? थर्ड वेंट्रिकल। अब यह जो फ्रंटल लोब में थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से जहां पर जुड़ती है, कहां पर जुड़ती है? फ्रंटल लोब में जुड़ती है। ठीक है, अब फ्रंटल लोब में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है। समझ में आया? और यह, इसका क्या नाम है? मोर्नन की फोरामेन भी इसे बोला जाता है। इसकी मीनिंग होगी, अभी हम मीनिंग भी बताते हैं आपको। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का एक और नाम है MONRO, मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो, इस किसका नाम है? दूसरा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO। तो इसका सेकेंड नाम है, आप नोट कर लीजिएगा। यह कहां पर पाया जाता है? फ्रंटल लोब में पाया जाता है। इसका काम क्या है? यह लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ता है।
अब थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से आप देख सकते हैं यह चतुर्भुजाकार है, ठीक है, कैसा है, चतुर्भुजाकार क्वाड्रिलेटरल कैविटी, मतलब चतुर्भुजाकार कैविटी है, ठीक है। तो यह फोर्थ वेंट्रिकल हो गई। यह कौन सा वेंट्रिकल होता है, कहाँ पर पाया जाता है, पोन्स और अनुमस्तिष्क के बीच में जो कैविटी होती है उसे फोर्थ वेंट्रिकल बोला जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल को और थर्ड वेंट्रिकल को जो जोड़ने वाली नली है उसे क्या बोला जाता है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। और अब सेंट्रल कैनाल आ गई। सेंट्रल कैनाल किस में चली जाती है, कैनाल मीन्स नहर, नहर मीन्स जो एक नलिका होती है, ठीक है। यदि आप गूगल ट्रांसलेट में कैनाल सर्च करेंगे तो नहर आएगा इसका, नहर मीन्स जिसमें द्रव बहता हो या जो कैविटी टाइप हो, जिसमें आप समझ सकते हैं खोखली संरचना। तो यह सेंट्रल कैनाल किस में चली जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है। और अब इस वेंट्रिकल में भरा क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही ब्रेन का स्ट्रक्चर था और ब्रेन के पार्ट के बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। तो हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के बारे में और वेंट्रिकल्स के बारे में और जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी न समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझाने का किसी वीडियो में प्रयास करूंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए विजिटर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।